नाज थिएटर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और नाज थिएटर में बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं सरफराज विकी और हुमा अली। दोनों फनकार ऐसे हैं कि जो स्टेज के ऊपर आते हैं तो स्टेज को पूरे चार चांद के पल के पूरा चार्ज कर देते हैं। तो हुमा जी क्या कहेंगी सरफराज विकी के साथ? और आज जो सरफराज विकी ने जो रोल करके दिखाया है उसके पाँव को टेढ़ा करके, मैं आज देख रहा था कि जब ये चलेगा ना तो इसके पाँव सीधे होंगे, लेकिन एक मिनट में भी, एक लम्हे के लिए भी हमें ऐसा नहीं लगा कि जैसे वो पाँव ऐसे सीधे आए हैं। अच्छा, यार ये कहाँ से इतने मुश्किल रोल कर लेते हो? ऐसा है विकी के लिए मैं ये कहूंगी कि विकी है जज्बाती एक्टर, माशाल्लाह जज्बाती और बेस्ट एक्टर जिसको कहते हैं ना। ये अगर ना पाकिस्तान में तो हमारे फनकारों की कदर नहीं है, जो रियल बात है। अगर हो तो विकी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर जो हर रोल कर सकते हैं, हर किरदार में आ जाते हैं। और मैं तो चार चांद क्या मैंने लगाने हैं, मेरे साथ ऐसा फनकार होगा तो वो तो 10-10 चांद लग जाते हैं। मेरे साथ नाज थिएटर में मुझे मेरे ख्याल से चौथा वीक है ये, और विकी ने एक से बढ़ के एक किरदार। और पैर ना, जिस दिन हमारी रेसल हो रही थी तो सेंसर वालों ने कहा, मुगीज भाई आए हुए थे स्पेशल देखने के लिए, उन्होंने कहा, जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि यार सरफराज आप ना ये ना करें क्योंकि जान बड़ी प्यारी होती है और ना एक्ट में आपके पैरों को कोई दर्द हो गया तो क्या करेंगे। कहते नहीं सर मैं करूंगा। कहते तीसरे दिन ना मुझे अगर लेटर आया ना कि विकी जो है उसका पाँव मुड़ गया है और विकी जो है कोई और रहेगा तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करना। तो विकी ने कहा नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने साथ दिया तो नहीं आएगा। तो माशाल्लाह शहजादे हैं। विक्की भाई कहाँ से यार इतने मुश्किल रोल कहाँ से लेके आते हैं? इससे पहले जो ड्रामा आपने किया वो एक एक्ट किया था आपने कुर्सी के ऊपर बिठा के साथ भट्टी के साथ, वैसे एक्ट हम जो है ना वो सिर्फ सर्कस में या इंग्लिश या ना इंग्लिश फिल्मों में देखते हैं, ठीक है, टीवी पे या सर्कस में। लेकिन आपने पाकिस्तान के नाज थिएटर में स्टेज के ऊपर परफॉर्म करके दिखाया, वो कुर्सी के ऊपर बंदे को बिठा के। और आज जो आपने किया वो कमाल, पैर सीधे है ना? अभी तो सीधे पट्टी शट्टी निकल गई, जिधे पैर पुठे ने सीधे हैं पाँव उनके। बारह जी इसमें जो कैरेक्टर मैंने किया है, मैंने हमेशा देखें, सबसे पहली बात ये होती है जो भी मैं करता हूँ ऑन द सेट वो मैं कर रहा होता हूँ अपने डायरेक्टर के लिए। यानी जब मैं स्टेज पे आ जाता हूँ तो फिर मैं डायरेक्टर का हो जाता हूँ कि मैं इस टाइम डायरेक्टर का हूँ, कि वो मेरा डायरेक्टर पीछे खड़ा है, उसको ये लगे कि यार वेरी गुड भी ये तो कर गया है सब कुछ। फिर जो ऑडियंस आती है उनको कोई नई से नई चीज़, मैंने बहुत कुछ करके दिखाया है शहजाद साहब, बहुत कुछ, ठाकर लोहरी साहब, मैंने बहुत कुछ इस फील्ड को करके दिखाया है। बड़े रोल देखे हम। आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ करके दिखाया है, लेकिन अफसोस कि इस फील्ड में पसंद नापसंद है कि ये पसंद है मुझे, मैंने इसको रखना है, टैलेंट भाड़ में जाए। टैलेंट को क्या करना है भाई, हमने टैलेंट तो चाहिए ही नहीं। जहां आप अच्छा काम करना चाहते हैं वहां आपको रोक रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चलो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। मैं सबसे पहले मैंने शुक्राने के नफल अदा किए थे, और वाकई कसम से मैंने जाके घर शुक्राने के नफल अदा किए थे कि शुक्र है मालिक, अब मेरे जो मेरे अंदर का फनकार है वो बाहर आएगा, नहीं तो भांडपुना तो हो ही रहे ऐसे। नहीं तो आप सारा कुछ कुछ कर रहे हैं। जो फनकार है उन्होंने उस दौर में भी ये चीजें नहीं की, काम ही किया है। काम ही आपको किया भी हमने हमेशा रोल में देखा है, आपको सीरियस रोल में देखें, कॉमेडी रोल में देखें या परफॉर्मेंस में देखें, आप भी ऐसे विकी बताएंगे, ये विकी आप भी अपने रोल में ऐसे घुस जाती हैं कि कमाल कर देती हैं। और जब आप दोनों की जोड़ी स्टेज के ऊपर आती है तो एक नई चीज बना के रख देते हैं। आज भी आपने ड्रामे ने नई चीज बना देती है। कहाँ से आप ये दुगलबंदी, बड़ी देर से देख रहे हैं आप दोनों को इकट्ठा। और ये सबसे बड़ी बात है, ये रब की रहमत है। और हुमा अली जो है ना, हुमा ने एक ड्रामा मेरा किया था, मैं उसका डायरेक्टर था, तो मैंने एक ड्रामा लिखा था, उसमें हुमा अली ही हाईलाइट थी। और इतनी खूबसूरत कॉमेडी, इतनी खूबसूरत सिचुएशन, इतना खूबसूरत करेक्टर इसने किया। कैसर सनाउल्लाह ने हीरा मंडी में एक करेक्टर इनसे करवाया और वो इन्होंने इतनी बाखूबी निभाया, कमाल। यानी हर कैरेक्टर को, महक की माँ का रोल, यानी वो सीरियस भी, महक मलिक की माँ का रोल, लड़कियां कहती हैं हंसी नहीं करना, तो उसकी माँ का रोल। ये बकवास बात होती है कि जी हमने वो बुढ़िया ही दिखानी है, फलाई है, मुंह बुरा कर लो, अजीब कर लो। आजकल के बाबे जो हैं, मेरी काफी उम्र है तो बाबे तो नहीं है। अच्छा मैं आज की भी विकी की आपको बात बता दूं, विकी की ना तबीयत आज बड़ी खराब थी। हाँ, ये अभी हकीम साहब ने हमें बताया था। यकीन माने कि ये हॉस्पिटल से आए हैं और इनको हार्ट पेन हुआ, लेकिन ये बंदा हॉस्पिटल नहीं गया, ये वहां से मेडिसिन लेके तो इधर आ गए हैं।
मैंने बड़ी नाराज हुई, मैंने कहा विकी बहुत नाराज हुई जिंदगी हैं। से मेरे बेटे साथ हैं, मेरे बेटों ने, मेरी फैमिली ने कहा कि आज आप शो पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे 2 डॉक्टर्स के पास लेकर गए। उन्होंने कहा जी फ़ौरन इनको कार्डियोलॉजी ले जाएं, क्योंकि मेरी हार्ट बीट जो थी वो 45 या 50 के करीब आ गई थी, और बिल्कुल ऐसे हुआ तकरीबन 8, 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब। तो मैंने इनको ना, ये मुझे कार्डियोलॉजी लेकर जा रहे थे मेरे बेटे, तो मैंने उन्हें कहा मुझे थिएटर ले जाओ, मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे थिएटर ले जाओ, मैं ठीक हो जाऊँगा। मुझे ना वो जब मैं देखूंगा लोगों को तो यूं इस तरह से मेरा ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, आपको याद होगा एक दफा पहले भी आप कार्डियोलॉजी से सीधे आए थे थिएटर और आप परफॉर्म कर रहे थे, हाँ, तो आपको बिल्कुल एक ऐसे। और थिएटर में थे आप तो वहां भी हम आपको बैक स्टेज पहुंचे थे और आप उस दिन सीधे कार्डियोलॉजी से ही आए थे। शहजाद साहब, मैं यार, अपने काम से, मैं ना तो अपने क्या काम करना चाहते हो यार? क्या मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं ये बता देना चाहता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी और इस फील्ड को भी कि सरफराज विकी परवरदिगार ने बनाया है, अल्लाह पाक ने बनाया है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े से मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो पाकिस्तान के, पंजाब के बहुत सारे स्टार नहीं कर सकते, मैं वो कर सकता हूँ। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें वो कोई अल्लाह की ज़ात करवाती है मुझसे, और मैंने बहुत कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कुछ भी करवा लें। सबसे स्ट्रिक्टली जो डायरेक्टर आया रिसेंटली, कैसर सनाउल्लाह, उससे जाकर पूछ ले, मैंने जिंदगी में कभी उससे डांट नहीं खाई। वहाँ वो बंदा है, यानी उससे भी कभी डांट नहीं खाई। मैंने जहाज उनके चंदा साहब हैं, ये कितने डॉक्टर असलम अली साहब कैसर हैं। सुनावला का रोल आपने किया कि उसके ड्रामे में, ठीक है, हालांकि कैसर सुनावला खुद अपना रोल नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, कैसे यार, आपको ना आपने एक और चीज़- कैसे देखे वजन, ये देखे कैसर सुनावला बनना कोई आम बंदे की नहीं, बात आम नहीं बंदे है, की बात नहीं ये है। ये उतरे जाता है। और शहजाद साहब, ये ऊपर से उतरते ये हैं। ठाकुर इस साहब- तरह के जो करैक्टर होते हैं ना कैसर सुनावला के, वो ऊपर से उतरते हैं, लेकिन आपने वो भी करके दिखा वो भी दिया। करके दिखा दिया। वो हुआ ऐसे कि ठाकुर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, और ये काफ़ी दिनों से ना डिस्कस हो रही थी कि ये कैरेक्टर कौन करेगा। ठाकुर साहब को पता है ये कैरेक्टर कौन करेगा, साकी साहब भी बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे थे। तो उन्होंने कहा यार, मैं मौजूद नहीं था वहाँ पे, उन्होंने कहा सरफराज विकी से बेहतर कौन कर सकता है, तुम्हें सबसे ज़्यादा करीब जो है तुम्हारे, वो सरफराज विकी है, तो जितना उसने तुम्हें घोल कर पिया है ना, तो कोई बंदा नहीं कर सकता। तो वो ऐसा हुआ कि एक बंदा जो पब्लिक में अननोन है, कि उसको नहीं पब्लिक जानती, हम सब लोग जानते हैं, और उसके अपने लोग जानते हैं कि वो किस कैटेगरी का है, यानी किस तरह उसका माइंड है, क्या उसका बैठना उठना है, ये वो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से, सदका मोहम्मद आले मोहम्मद, मैंने पब्लिक को बता दिया कि ये बंदा ऐसा है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि पब्लिक को सब्जी भी काट रहा है, एक्टरों के लिए हांडी भी बना रहा है ऊपर स्टेज पे, ठीक है ना, वो खड़ा भी अंजी हो रहा है, ठीक है ना, कैमरे से निकल जाऊंगा। अच्छा, उनका जो लड़कियों एक उनका स्टाइल था, जो वो था ना कि भाई ये मेरे उनके ड्रामे लड़कियां बड़ी चालू होती हैं। एक कैसर साहब का लिखा हुआ ड्रामा, यार नहीं यार, एक एक लफ्ज कहते हैं, वही कहना है, वही जी कहना है, जिਵੇਂ मैं लिखिया जिਵੇਂ मैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, सारे ही जानते हैं कि जितने लिखे हुए उनके ड्रामे उन्होंने मुझसे करवाए, और मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ काम। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कैसर सुनाउल्लाह कहता था कि तुम मेरे ड्रामे को प्लस कर देते हो, यानी मैं जो लिखता हूँ उसको आप प्लस कर देते हो, आप उसकी नफ़ी नहीं करते, उसको कम नहीं करते हो, माइनस नहीं करते, प्लस कर जाते हो। और कई बार उसने मुझे हॉल में बैठे दाद दी है, कई बार उसने गालियाँ भी बड़ी दी हैं उसने, ठीक है ना, लेकिन वो मोहब्बत में लेकिन दी है, अपने काम में नहीं दी। अपने पाकिस्तान में कदर नहीं है कदर। फनकार की। ये जेन्युइन बात है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ज़ाती तौर पे रिक्वेस्ट है उज़मा बुखारी जी से, हमारे महकमे से, कि जो लोग अच्छा काम, जो भी एक्टर जैसे विकी हैं, बेशुमार ऐसे नाम हैं जो मेहनत करते हैं, बीच में मैं भी अपना भी कह रही हूँ, नहीं, आप वाकई मेहनत करती हाँ, हैं। देखें आपको उज़मा बुखारी साहबा के जो इक़दाम हुए जी, हैं, उससे उनके आप मुताबिक लोगों जो को, लोग काम करते आप हैं, लोगों की सलाहियत है जो वो ज्यादा निखर के आई है। नहीं, देखिए, मैं ये क्योंकि कह रही हूँ कि जो वही उन्होंने- लोग काम कर रहे हैं जो इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, मैं ये चाह रही हूँ कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, जिनके पीछे एक रिकॉर्ड है अपने काम का, फिर उनको कभी भी ऐसा नहीं है कि उनके काम में ये तुमने ये नहीं करना, या कुछ भी ऐसे एलिगेशन वगैरह लगी हों, तो उन फनकारों के लिए स्पेशल कुछ होना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि यार जैसे इंडिया में होता है, मुझे इसलिए इंडिया की बात करनी पड़ी, जैसे उनके फनकारों को एक सहूलत दी जाती है, उनके फनकारों के सिरों पे हाथ रखा जाता है जब वो बीमार होते हैं, जब वो बूढ़े होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो हमारे लिए फनकारों के लिए, वो चाहे फीमेल है मेल है, सहूलतें होनी चाहिए, कोई गिफ्ट्स होने चाहिए ऐसी कि उनकी अगली लाइफ अच्छी गुजरे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से बहुत अच्छी बातें कर रही हूँ माँ जी। गवर्नमेंट से ये नहीं कहना चाहिए, देखें बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, उज़मा बुखारी के साथ बड़े लोग जाके स्टार्स मिले हैं, जाकर किसी ने काम की बात नहीं की कि फनकार को लेकर कैसे चलना है आपने।
जितना टैलेंट पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के लोगों में है, वो जब परफॉर्म करते हैं उनको लेकर कैसे चलना है ये नहीं बताया गया उनको कि कौन कौन से किस तरह से हैं। हर बंदा ये समझता कि मैं आईने के सामने आ जाऊं और बस मेरा चेहरा देख लिया जाए और मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, ये सिर्फ बात है। बाकी सिर्फ इतना करना चाहिए उज़्मा बुखारी साहिबा को कि ऐसा कार्ड एक फनकार का होना चाहिए कि मैं अभी कटियालो जी जाऊंगा, खुदा की कसम मैं लाइन में लगूंगा, बड़ी देर तक लगूंगा और बड़ा मेरा हाल ख़राब, और मैं अपने बच्चों को कह रहा था मैं ज़्यादा मर जाऊंगा वहाँ जाके, क्योंकि मुझे इंतज़ार इतना करना पड़ेगा, मेरी केयर नहीं करेंगे वो। नहीं, बिल्कुल एक आर्टिस्ट के लिए एक ऐसा पर्सन होना चाहिए। सियासतदान जाता है, MN MPS गया है तो फटाफट उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तो फनकार तो आपका सरमाया है। ऐसा कार्ड हो के वो जाके ऐसे जाके रखे और फौरी तौर पे उसकी केयर की जाए। फनकार को पहले जिंदा रखा जाए, तंदुरुस्त किया जाए। फिर दूसरे नंबर पे बात ये है कि जो फनकार किरायों पे रह रहे हैं, मेरी इतनी एज होगी, 58 साल मेरी एज होगी है, नाना दादा बन गया हूँ मैं, इतनी परफॉर्म कर रहा हूँ और अभी भी हार्ट का पेशेंट 2 स्टेंट पे थे, ये वो स्टेज पे कर रहा है, ठीक है ना, ये स्टेज पे वो भाग रहा है, ये डांस कर रहा है, दौड़ रहा है, कमाल कर दिया। तो नहीं, कोई रिवॉर्ड होना चाहिए, उसका रिवॉर्ड ही नहीं है कोई चीज का। अगर कोई बात लाइवली वो कोई ऐसी बात कर जाए तो उसकी पकड़, उसके ऊपर आपकी बात है, उसके काम के, उसकी मेहनत के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं। अच्छा, मैं एक छोटी सी कि बात आप ऐसा करें, किराएदारों को चाबी दें मकान की, हाँ। ठीक है ना, मकान की चाबी दें और जो वो किराया दे रहा है वो किस्त की सूरत में आप उससे लेते रहें। कल को जब वो मरे तो उसके बच्चों को कोई घर से ना निकाले और ना किसी का बेनिफिट शो हो, ना किसी के लिए कोई इमदाद मांगी जाए, ना कुछ ऐसा हो। वो अपनी ज़िंदगी में इतना सर्वाइव कर जाए कि वो जो घर में रह रहा है और उसकी वो किस्त पे कर रहा है, जब वो मर गया, दुनिया से चला गया, तो उसके बच्चों के सर पे छत रह जाए। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बात की। यही मैं कहना चाहती थी कि जितने मैंने कई मेरे सीनियर्स जो फनकार हैं मैंने देखा है, उनको बड़ा दुख होता है कि उनकी लाइफ ऐसे जाती है ना, उसके बाद जब उन पे बुढ़ापा आता है ना, या अल्लाह की तरफ से बीमारियां ये नहीं होती कि इंसान कहता है यार उन बड़ा गुनहगार है थे, वो बीमार हो गया थे जी, ये नहीं होता। अल्लाह ताला बीमार उसी को करता है, तकलीफें उसको देता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। ये बात तो कुरान पाक। एक रिक्वेस्ट उज़्मा बुखारी साहबा, एक मीटिंग मेरे साथ करें प्लीज, खुदारा। मैं भी आपसे मिलना चाहती हूं। मैंने महफिल थिएटर में भी आपसे कहा था कि प्लीज एक मीटिंग में आपसे अकेले में करना चाहता हूं। मैं खुद आना चाहता हूं कि खुद आकर मैं बताऊं कि होना क्या चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। प्लीज, मेरे पास बड़ा नॉलेज है, मैंने बड़े लेजेंड्स लोगों के साथ काम किया है, मेरी लिस्ट में जितने लोग आते हैं वो सारे लेजेंड हैं। नसीम विकी है, या आप कैसा सुनाला साहब हैं, मिर्जा रशीद अख्तर बेग साहब हैं, इफ्तिखार हैदर साहब हैं, अमजद जवेद साहब हैं, तारक जवेद साहब हैं, जवेद हसन साहब हैं, मंजूर सिंधु साहब हैं, H इकबाल साहब हैं, जवार बलोच साहब हैं, यानी इजाज चंदा साहब हैं, और लास्ट ये डॉक्टर अजम मलिक, जिसको मैं स्टेज का खलीलुर रहमान कमर कहता हूँ, कि वो हैं। बहुत सारे लेजेंड हैं जिनसे सीख कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ कि इची बिची क्या होता है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लाइव जो होता है ये अलर्ट थिएटर है। अलर्ट थिएटर के अंदर ये होता है कि इंटरटेन होता है, लाइवली कुछ भी चीज़ निकल सकती है इंसान से, कोई भी ऐसा हो सकता है। लेकिन स्क्रिप्ट वाइज जो डायरेक्टर मंजूर शुदा डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर अच्छे हैं, जो राइटर अच्छे हैं, सुहेल अहमद राइटर डायरेक्टर था ना, तो वो एक एक चीज़ को लिखता था, एक जुगत को भी लिखता था, एक बात को भी लिखता था, इसलिए साफ सुथरे प्लेज होते थे उसके। यहाँ पर डायरेक्टर कहता था 5 मिनट तू इतने लाने थे, 10 मिनट इतने लाने ने, कई ऐसे डायरेक्टर फिर रहे हैं। ये चंद एक डायरेक्टर अभी आए हैं, जैसे चंदा साहब आ गए हैं, तो इनको oblige करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब तो फाइनली बात है, उनकी तो बात ही छोड़ दें, ठीक है ना। और बड़े अच्छे गोशी खान को मैंने कितनी दफा कहा कि उसको गोशी खान साहब को लेकर आओ, कितनी दफा कहा मैंने, कहा खुदा गोशी खान को लेकर आए। गोशी खान नाइस डायरेक्टर है, गोशी खान बहुत अच्छा साहब, डायरेक्टर। मैं ये कहूंगी कि मेरे तो उस्ताद भी हैं, उस्ताद है मेरे। आपने तो बड़ा परफॉर्म किया गोशी साहब, और गोशी खान साहब के साथ इतनी मुखालफत करते हैं, मतलब फील्ड के चंद लोगों से मुझे ये शिकायत भी है कि अपने फायदे की बात तो सारे करते हैं, जिन बंदों से फायदा उनको काम करवाते हैं, जिनमें टैलेंट है ना उनको काम नहीं करवाते। यार ना करें ऐसे, जो टैलेंटेड बंदे हैं उनका तो कम से कम साथ दें और उनको आगे लेके चलें, और हम लोगों का भी साथ दें, ताकि कोई फनकार। बस ठीक है, मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम का टाइम भी बहुत कम होगा, बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन मैं ये बताऊं कि इस फील्ड की बदनसीबी है, जब हम लोग आए ना तो इस फील्ड ने ना गंदे आर्टिस्ट को प्रमोट किया है, अच्छे एक्टर को मार दिया है। लेकिन नहीं, हम जिंदा रहेंगे, आप जरूर जिंदा रहेंगे, आपकी परफॉर्मस जो है ना आपको जिंदा रखेगी, इंशाल्लाह। और बिल्कुल आपकी बात ठाकुर भाई, बिल्कुल अल्लाह आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह अगर कोई बैड परफॉर्मेंस होती है तो उसके ऊपर नोटिस मिलता है, तो जब अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो उसके ऊपर अवार्ड भी मिलना चाहिए।
you. थैंक यू वेरी मच।